अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 25 काली शीशे वाली गाड़ियां अडयाला जेल इमरान खान से मिलने गई हैं। 5 बातों में से 3 इमरान खान ने मान ली हैं, 2 पर अब भी बहस चल रही है। ये क्या मामला है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं और ये काली गाड़ियों में कौन कौन सी अहम शख्सियात थी, रात गए बड़ी तफसीलात सामने आ गई हैं, ये आपको बताऊंगा। साथ ही साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दोबारा नाअहल करने की एक खबर सामने आई है और एक और अहम खबर जनाब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है लाहौर एयरपोर्ट से। वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन लगता ये कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारे हैं और कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देते हैं जिससे लोग इन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। ना सिर्फ कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं बल्कि शदीद लान तान करते हैं। इन्हें नाअहल और नालायक और करप्ट हुकूमत करार दिया जाता है और ऐसी ही कुछ खबर मंजर आम पर आ गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत बड़ा सर्वे करने लगा हूँ। आपने कमेंट में बताना है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान होता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता और इस हुकूमत जो नाअहल और नालायक हुकूमत को जबरी तौर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, इस हुकूमत का क्या हाल होता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो प्रोपोगंडा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुतालिक कराए, हम आपकी ताकत की मदद से, इस चैनल की मदद से उसको काउंटर करने में कामयाब हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहली खबर, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो रही है तो सबसे पहली खबर आपको बताता हूँ। इस वक्त जनाब कल रात गए शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम मालिकान से मुलाकात की है और इस मुलाकात में एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को किसी तरह गिरा दो, इमरान खान का नाम लोग भूल जाएं। ये शहबाज शरीफ साहब ने इस मीटिंग में कहा और इस मीटिंग में तमाम मीडिया हाउसेज, जिसमें जियो, दुनिया, एक्सप्रेस, ARY, तमाम मीडिया हाउसेज के मालिकान मौजूद थे और एक नैरेटिव बिल्ड करने का इन्हें टास्क दे दिया गया कि इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। मजीद खबर क्या है ये आपको बताया तो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुकूमत का साथ दे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चैनल मालिकान के वफ़द से मुलाकात के दौरान मुल्क की तरक्की और खुशहाली की कोशिशों में मीडिया से ताउन की अपील कर दी है। देखें, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये 2 ऐसे नालायक और नाअहल हुक्मरान हैं। जब इन्होंने अपना कोई मुफाद, कोई ज़ाती मुफाद लेना होता है तो ये सियासत का कार्ड खेलते हैं। ये कहते हैं जी पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है। भाई 5वीं बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ रही है, 4 बार ये पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं कर सके। एक बार फिर इन्होंने मीडिया से जो है वो हिमायत मांग ली है कि आप अच्छी खबरें दें, मुस्बत खबरें दें, हमारी नालायकियाँ और नाअहलियों को हाईलाइट ना करें बल्कि इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। ये शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा टास्क दे दिया। और जब बात की जाए मुस्लिम लीग नून की तो फिर अपने दुश्मन जो होते हैं ना वही आपकी जड़ें काटते हैं और कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का इतना बड़ा झूठ मंजर आम पर आ गया है जिससे आप कानों को हाथ लगा लेंगे, आप तौबा तौबा करते हुए दिखाई देंगे। वो झूठ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जावेद लतीफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा है, इन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मंजिल ठोक दी है। ऐसा बयान दे दिया है जिससे अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये वर्ड बहुत बड़ा है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इस पर शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने बयान दे दिया है। पहले जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं जी कि सब जानते हैं, सबको हालात का पता है कि शहबाज शरीफ तो अपनी टीम नहीं बना सकते, पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो दूर की बात है। 18 माह की हुकूमत में भी जो फैसले किए गए थे वो शहबाज शरीफ नहीं कोई और करता था। 18 माह की हुकूमत यानी कि जो हुकूमत PDM की हुकूमत थी, उनका कहना है जी कि उसमें भी फैसले शहबाज शरीफ साहब नहीं कोई और करता था। दूसरी तरफ जनाब एक्स यानी कि जिसको ट्विटर कहा जाता है, आज़ादी राय पर कदगन लगाए, जंजीरों से बांध दिया गया है। 38 रोज़ हो चुके हैं, ट्विटर अब तक बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इमरान खान को 233 रोज़ हो चुके हैं, अडयाला जेल में कैद है, वो अब भी आप लोगों की जंग लड़ रहा है। अगर आप अब भी इमरान खान का साथ ना दें, अब भी अगर कमेंट में इंशाल्लाह ना लिखें तो फिर ये बहुत बड़ी इमरान खान के साथ ज़्यादती होगी। अब जो बात है शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने एक बड़ा ग्रीन सिग्नल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको ये करना होगा। वो क्या बात है उस पर बात कर लेते हैं। और आज शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ साहब की बहुत बुरी मंजी ठोक दी है। नवाज शरीफ साहब की ऐसी मंजी ठोकी है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब कहते हैं कि NA 130 यानी कि जो लाहौर का हल्का है NA 130, जहाँ पर नवाज शरीफ और मद्दे मुकाबिल यास्मीन राशिद थे, ये NA 130 का अगर हल्का खुलवा दिया जाए तो बहुत से शुकूक व शुबहात इबहाम जो है ये वाजे हो जाएगा।
اور عوام کو لگ پتہ جائے گا کہ اس N130 کے حلقے سے کون جیتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کو از خود یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے اور ضمنی الیکشن کے ذریعے اپنے آپ کو عوامی کٹہرے میں پیش کرنا چاہیے۔ یہ شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، اور شاہد حقان عباسی صاحب کتنے نزدیک رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اب بات کر لیتے ہیں نواز شریف کے اور مریم نواز کے اور شہباز شریف صاحب کے بہت بڑے جھوٹ کی، اور اس کے بعد عمران خان کی وہ کالی 25 گاڑیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جناب بالآخر ویسے تو طاقتوروں نے نواز شریف کو بین کر دیا الیکٹرانک میڈیا سے۔ نواز شریف کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے تو نواز شریف کی سائڈ پر تصویر لگا لیتی ہے، اور حال اس حد تک ہو چکا ہے کہ میاں صاحب کو تو بین کر دیے گئے، لیکن آٹے کے تھیلوں پر میاں صاحب کی تصویر ابیضا کر دی گئی ہے، جس پر میاں صاحب کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مریم نواز کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پوری پارٹی کے لوگوں نے منجی ٹھوک کر رکھ دی ہے۔ اب جو بیان سامنے آیا ہے یہ بیان نواز شریف صاحب کا ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ عوام کی خدمت اور تیز کریں۔ یہ آپ نے اسکرین پر ایک میسیج بھی دیکھا ہوگا عمران خان، اس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کی خدمت اور تیز کریں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے کس طرح تیز کی ہے سپیڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے آپ ایک بار پھر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ حالت یہ ہو چکی ہے جناب کہ پرفارم کرنے کے لیے شہباز شریف اپنی مرضی کی ٹیم بھی نہیں بنا سکتے، پوسٹنگ ٹرانسفر کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہاں پر نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ عوام کی خدمت کی سپیڈ تیز کر دیں، تو ادھر دوسری جانب جناب گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اگر آپ کا گیس کا بل اب 40,000 آتا ہے تو اب 1,00,000 کا گیس کا بل آئے گا۔ دس از ویری الارمنگ۔ اور یہ خبر کیا ہے، یہ تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں جناب۔ سب سے پہلے تو جو بیان سامنے آئے کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے، انہوں نے کہا جی کہ ٹیرف بڑھانا مجبوری ہے ورنہ گیس کمپنیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ چیئرمین اوگرا کی جانب سے بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم ٹیرف نہیں بڑھائیں گے تو پھر گیس کی کمپنیاں بند ہو جائیں گی، لوگوں کو گیس کی فراہمی نہیں ہو سکے گی۔ دوسری طرف جناب ایک اور بڑی اہم خبر ہے جناب، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن ہیں جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں شامل تھیں، ان کو مریم نواز نے دھتکارا بھی تھا، آپ نے ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل دیکھی تھی۔ یہ عظمیٰ کارزار ہیں، انہوں نے صدر ماڈل ٹاؤن کلب ان کے زیورات چوری ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ صدر ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ ان زیورات کی چوری میں ملوث ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو جم کلب میں یہ موجود تھی، وہاں پر جو خواتین کام کرتی ہیں جو 20-25 ہزار روپے پہ کام کرتی ہیں، ان کو بھی برہنہ کر کے ان کی چیکنگ کروائی گئی۔ تو معاملات اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو گاڑیاں آج اڈیالہ جیل گئی ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ عمران خان ہی ملک کی ترقی کی وجہ بن سکتا ہے، اور اب بھی عمران خان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ نے کے پاس۔